सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूँगा आपका जीवन अच्छा रहे और मैं जो भी विचार बोलूँ अपने जीवन से जुड़ा रहे। सात संगत जी, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो आप लोग को जीवन से जुड़ा रहे। सात संगत जी, एक सुंदर विचार कह रहा हूँ। एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण बहुत भूखा था। भूखा ब्राह्मण गांव में गलियों में लगा, सब दरवाजे से गुजरने लगा, खाने के लिए कुछ मांगने लगा। पूरे गलियों से गुजर गया, कोई खाने के लिए कुछ नहीं दिया। एक दो घंटा बीत गया, पूरा गलियों में घूमने लगा, कोई कुछ खाने के लिए नहीं दिया। बाहर आके एक चौराहे पे बैठ के अपने मुंह से बोल रहा था कि पूरा गली में घूम डाला, कोई कुछ खाने के लिए नहीं दिया। तब तक उधर एक सतगुरु महात्मा उधर से आ रहे थे। ब्राह्मण की आवाज़ उनके कानों में गई। ब्राह्मण के पास जाके बोले, ब्राह्मण देवता अब क्यों परेशान हो? ब्राह्मण देवता ने बोला, भैया सतगुरु महात्मा, मुझे इतना भूख लगा है, एक दो घंटे से गलियों में घूम रहा हूँ, कोई कुछ खाने के लिए नहीं दिया। सतगुरु बोले, कहाँ से खाने को देंगे? जब इंसान रहेंगे तब तो खाने को देंगे। अब ब्राह्मण समझ नहीं पाया सतगुरु क्या बोल रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले, सतगुरु महात्मा जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रहे हो? कहें, जब इंसान रहेगा तब खाने को देगा, और जो इंसान आपको दिखेगा वहीं खाने को देगा। सतगुरु अपने दिव्य शक्ति से एक चश्मा निकाले। चश्मा निकाल के ब्राह्मण देवता को दे दिए। बोले, चश्मा लगा लो, जो चश्मे के अंदर इंसान दिख गया वहीं आपको सेवा करेगा, वहीं खाने को देगा। ब्राह्मण ने सतगुरु से चश्मा लिया। चश्मा लेने के बाद चश्मा पहन के गलियों में घूमने लगा। जो जिसके पास से जा रहा है, कोई बाघ दिख रहा है, कोई हाथी दिख रहा है, कोई सियार दिख रहा है, तरह तरह के जानवर दिख रहे हैं। ब्राह्मण देवता चश्मे के अंदर से सबको देख के सोचा कि ये तो कोई बैल है, तो कोई जानवर है, क्या देंगे खाने के लिए। अब चश्मा लगा के पूरे गलियों से घूम के जब बाहर निकला तो बाहर देखा एक पेड़ के नीचे मोची चप्पल सी रहा था, और जब उसके ऊपर नजर पड़ी तो मोची इंसान दिखा। अब ब्राह्मण देवता को मोची इंसान दिखा, लेकिन ब्राह्मण देवता सोचने लगे, ये मोची का जात का मोची है और मैं ब्राह्मण हूँ। अब ब्राह्मण सोचने लगे, तब तक मोची का नज़र ब्राह्मण के ऊपर पड़ा। बोले, ब्राह्मण देवता, उनका चरण पकड़ा। बोला, ब्राह्मण देवता, हमारे पास आए हो, आपका मैं क्या सेवा करूं? जात का मोची हूं और मैं आए हो तो आपका सेवा मैं करके ही जाने दूंगा। मोची ने ब्राह्मण देवता को लिया और हलवाई की दुकान पे गया। मोची के पास 1 रुपया था। 1 रुपया उठा के हलवाई को दे दिया। बोला, हलवाई भाई, जो भी इसका मिठाई खाने का नाश्ता आएगा ये ब्राह्मण देवता को खिला दो। और कह के ब्राह्मण देवता से बोला, ब्राह्मण देवता जी, आप नाश्ता कर लो, तब तक मैं घर से आ रहा हूँ। अब मोची करके घर के तरफ चल दिया। घर के तरफ जब आया तो रास्ते में सोचने लगा कि हमारे दरवाजे पे हमारे पास ब्राह्मण देवता आए हैं और मोची सोच रहा है मैं उनका क्या सेवा करूं। हमारे पास पैसा भी नहीं है, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तब तक उसको याद आया कि मैं एक जोड़ी जूता बना के घर पे रखा हूं, उसको बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो मैं ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। घर पे आया, घर पर से
जूता उठाया और मार्केट में आके चौराहे पे बैठ गया, जूता बेचने लगा। तब तक गांव का जो राजा था, राजा को एक जोड़ी जूता नया रोज पहनने की आदत थी और नया जूता पहनने के लिए सिपाही लोग से बोले जाओ नया जूता लाओ, मुझे कहीं जाना है। सिपाही लोग मार्केट से तरह तरह के जूते ले गए, राजा को दिए। राजा को जूता कोई भी नहीं आया, कोई लूज पड़ रहा है, कोई टाइट पड़ रहा है। अब राजा सिपाही के ऊपर गुस्सा आ गए, कहीं से भी अच्छा जूता खोज के लाओ मेरे साइज का, अब मुझे लेट हो रहा है और जल्दी से लाओ। सिपाही लोग फिर जूता खोजने लगे तो देखे एक चौराहा पे मोची बैठ के जूता बेच रहा है। और सिपाही मोची के पास पहुँचे, बोले मोची भैया आप जूता बेच रहे हो? कहन हाँ मैं जूता बेच रहा हूँ। कहन चलो राजा के पास, आपका जूता उनके पैर में आ जाएगा तो अच्छा आपको इनाम देंगे। मोची जूता लेके आया राजा के पास, राजा को जूता दिया। राजा को जूता साइज का बैठ गया, न लूज रहा न टाइट रहा, एकदम परफेक्ट बैठ गया। अब राजा साहब बहुत खुश हुए, 1000 रुपया निकाल के मोची को थमाने लगे। मोची बोला राजा साहब ये पैसे का हकदार मैं नहीं हूँ, ये पैसा मैं ब्राह्मण देवता को देने की बात किया हूँ, मैं ब्राह्मण देवता को लाता हूँ, मैं दे दो आप। राजा जी बहुत उनको ये लगा कि मैं 50 रुपये का जूता का कीमत मैं 1000 दे रहा हूँ और ये बोल रहा है मैं किसी और को देना चाहता हूँ। अब मोची वहाँ से चला आया ब्राह्मण देवता के पास और ब्राह्मण देवता से बोला ब्राह्मण देवता आप नाश्ता कर लिए, चलो राजा के पास, जो भी आपका हक है आप ले लो, मैं देने का वादा किया था। अब ब्राह्मण को लेके आया राजा साहब के पास और राजा से बोला कि राजा साहब ये जो पैसा है ये ब्राह्मण देवता को दे दो, मैं देने का वादा किया हूँ। राजा बहुत सोचने लगे, 50 रुपये का जूता और 1000 का मैं कीमत दे रहा हूँ और ये ब्राह्मण को देना चाह रहा है। अब बोले मोची से बोले कि आप ब्राह्मण देवता को क्यों देना चाहते हो? कल मैंने बोला हूँ कि मैं ये पैसा जो भी मिलेगा मैं ब्राह्मण देवता को दूंगा। राजा साहब अब वो बहुत सोचने, अब ब्राह्मण देवता ने बोले राजा साहब से कि राजा साहब आप नहीं समझोगे, ये सच्चा इंसान है, इसके अंदर छल कपट नहीं है। मेरे पास ये चश्मा सदगुरु का दिया हुआ है, आप भी लगा के देखो और आप भी समझ जाओगे। राजा साहब ने ब्राह्मण का चश्मा लिया, जब सबको लगा के देखने लगा तो उसका मंत्री कोई बैल दिख रहा है, कोई गधा दिख रहा है, कोई सिपाही सियार दिख रहे हैं, कोई अलग अलग जानवर दिख रहे हैं। राजा को भी अचरज हुआ, जब मोची की तरफ किए तो वो इंसान दिख रहा है। अब राजा साहब चश्मा निकाल के सिपाही को दिए कि आप लगाओ, आप देखो मैं क्या देख रहा हूँ। जब सिपाही चश्मा लगा के राजा को दिखे तो राजा शेर दिख रहा है। बोला राजा साहब आप तो शेर दिख रहे हो। अब सामने आईना मंगाए और आईना में सब लोग अपना चश्मा लगा के अपने आप को देखे तो सब, कोई गधा, कोई बाघ, कोई शेर, सब दिख रहे हैं। अब राजा साहब बोले अब मैं भी राजपाट नहीं संभालूंगा, मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ। अब मोची से बोले ये राजपाट आप संभालो और मैं भी चल रहा हूँ इंसान बनने। मोची बोला राजा साहब हमारी ये औकात नहीं है राजपाट संभालने के लिए, जो मुझे परमात्मा दिया है मैं परमात्मा का शुक्र गुजार करता हूँ कि जो मुझे ऐसा जीवन दिया, जो हमको लोगों का भला करने के लिए, हमको राजपाट नहीं चाहिए
और आप 1000 रुपया ब्राह्मण देवता को दे दो। और मोची वहाँ से अपना परमात्मा का नाम लेते हुए चल दिया। और सभी मोची का चेहरा देखने लगे कि वाह इंसान वाह, रहे तो ऐसा इंसान रहे जो उसके दिल में कोई चीज़ का आलसा नहीं है। साध संगत जी, कहने का अर्थ यह है कि जीवन में बनो तो इंसान बनो, जो जीवन में कोई चीज़ का लालच न रहे। सतगुरु के चरण में पड़े हैं तो सतगुरु का ध्यान लगाए। और साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।